हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ कि अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू अ सर्कम अस्क्राइब अ सर्कल of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। ठीक है, आर लेंथ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अच्छा, यहाँ फिगर दिया हुआ 10.14। देखिए फिगर किस तरीके से बना हुआ है। एक ट्रायंगल बना हुआ है, ध्यान से देखना है। ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसके बीच में सर्कल कुछ समथिंग, एक सर्कल बना हुआ है इस तरीके से। इस तरीके से एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ये सर्कल बना हुआ है, नाम है इसका ए, यहाँ पे, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे है डी, यहाँ पे है सेंटर में ओ। ओ और डी को मिलाया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यहाँ पे लिखा हुआ 8। ठीक है, यहाँ पे बताना क्या, फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी आपको फाइंड करना है, निकालना है। तो देखिए सबसे पहला बात हम लोग क्या करें, ध्यान से समझिएगा सबसे पहले। ठीक है, इसमें हमको लिखना है कुछ। क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले काम कीजिए ना, इसको मिलाइए। जहाँ जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको मिलाइए, मिला दिए। यहाँ भी मिला दीजिए, इसका ओ दे दीजिए, और यहाँ भी इसको इस तरीके से मिला दीजिए। ठीक है, कुछ नाम दे दीजिए, इसका दे दीजिए एम, इसका दे दीजिए एम। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको सीधा मिला दीजिए इस तरीके से, मिला दिए। इसको भी सीधा कर दीजिए ऐसे करके, इसको भी ऐसे करके मिला दीजिए। ठीक है, समझिए पहले हम लोग मिलाए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्यों मिलाएं, इसलिए मिलाएं ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ परपेंडिकुलर होता है, यहाँ भी होता है और यहाँ भी होगा। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, लेट सी एन इक्वल एक्स मानेंगे। सी एन इक्वल क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। ठीक है, सॉरी सी एन नहीं मानेंगे, ए एन को मानेंगे। सॉरी, ए एन को हम लोग एक्स मान लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका सर्कल, ये है आपका एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से एक टेंजेंट खिंचा रहा है और यहाँ से भी एक टेंजेंट खिंचा रहा है। एक ही अगर एक्सटर्नल पॉइंट से, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से, एक ही बाह्य बिंदु से दो ही टेंजेंट खिंचाता है और दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है, इक्वल होता है। तो देखिए सी डी अगर 6 है तो सी एन भी 6 होगा। उसी तरीके से यहाँ बी डी 8 है तो बी एम भी 8 होगा। इसी तरीके से ए एन हम लोग एक्स माने, ए से एक्सटर्नल पॉइंट है, बाह्य बिंदु से ए एन खिंचा रहा है, ए एम भी खिंचा रहा है, ये भी एक्स होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। और इसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है कि रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी ओ डी 4 होगा, ओ एन भी 4 होगा, और ओ एम भी 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक मिनट, इसको सबसे पहले हम लोग का तीनों साइड पता है ना, ये तीनों साइड पता, तीनों साइड लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो तीनों साइड कौन कौन सा है, सबसे पहला है ए सी। ए सी है हमारा x+6, देख सकते हैं वहाँ पे। ए बी है हमारा x+8, और बी सी है 14, 8+6 14। तो हीरोन्स का तीनों साइड अगर पता होता है तो हीरोन्स के फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया, उसके लिए सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, जिसको बोलते हैं a+b+c, यानी तीनों साइड का सम बाय में 2। तो a+b+c यही तीनों होगा। ए बी सी किसको बोलते हैं, ए के सामने वाला साइड को ए बोलते हैं, बी के सामने वाला साइड को बी बोलते हैं, और सी के सामने वाला साइड को सी बोलते हैं, और सब स्मॉल। तो ए हो गया हमारा ये वाला 14, या किसी को तीनों में से किसी को लिख दिया, कोई मसला नहीं पड़ता, 14 हो गया। और बी किसको बोलेंगे, बी के सामने वाला कौन आ रहा है, ए सी, x+6 लिख दिए प्लस।
सी कौन होगा हमारा, सी के सामने वाला यानी ए बी कितना लिखा हुआ, x+8 लिख दिए, x+8 बाय में लिख दिए 2, कितना आएगा देखिए 14 + 6 20, 20 + 8 28 अब प्लस 2x बाय में क्या है 2, ठीक है 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 14 + x, अब बाय में 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 14 + x बचेगा। ये आ गया सेमी पेरीमीटर। अब एरिया क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा ABC, ठीक है ये होगा √ S × S - A × S - B × S - C, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, S × S - A, S - B, S - C, S है कितना सेमी पेरीमीटर 14 + x, 14 + x लिख दिए, ब्रैकेट डाल दीजिए, S - A यानी 14 + x से a को माइनस करेंगे, यानी 14 + x को ही माइनस करेंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा 0, है ना। a हमारा क्या है, a लगता है गड़बड़ कर दिया होगा, गलत होगा, a कितना है हमका, हाँ 14 है, 14 सॉरी 14 ओनली 14 है, मिस्टेक कर रहे हैं, ओनली क्या 14 है। तो यहाँ पे s हो गया S - A यानी 14 + x में से 14 को माइनस करेंगे, 14 को इसमें से अगर 14 को माइनस करेंगे, 14 + x से 14 को माइनस करेंगे तो 14 14 कट जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, यानी S - A के जगह पर हम लोग पूरा लिखना होगा 14 + x - 14 लिख दिए, ये समझाने के लिए लिखा था। नेक्स्ट क्या है S - B, S कितना है 14 + x -b की जगह क्या लिखे हम लोग x+6, तो माइनस है तो -6 हो जाएगा, ये +6 है तो ये भी -6 हो जाएगा, ठीक है साइन चेंज होता है माइनस में। अब फिर देखिए 14 + x है लिख दिए, माइनस है तो जो c है वो x+8 है, दोनों प्लस में है, और इसका आगे यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस करेंगे दोनों का साइन क्या होगा, माइनस में बदल जाएगा, -x और -8 हो जाएगा, क्लियर। तो दिक्कत इसमें माइनस वाले में, माइनस अब आता है तो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। अब यहाँ देखिए 14 + x, यहाँ से 14 14 चला गया, क्या बचा x बच गया, यहाँ से x चला गया, 14 - 6 कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ से x चला गया, 14 - 8 कितना हो गया 6 हो गया, और ये रहेगा पूरा अंडर रूट में। अब देखिए कितना आ रहा है 14 + x और यहाँ पे आ रहा है इंटू 8 × 48 48x आ रहा है, ठीक है। इसको फिर अंडर रूट में रखेंगे हम, इतना ही पे छोड़ देते हैं। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया। चलिए अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को करना है फिर से निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको फिर से निकालना है। ये कैसे निकला ध्यान सुनिए, यहाँ पे 3 ट्रायंगल देखिए तो अब जरा से, ये BOC BOA है ना और COA, ये 3 ट्रायंगल बन रहा है। तीनों के एरिया को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। तो अगर हम लोग सबसे पहले अगर BOC की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया हाइट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया बेस हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सब में वही चीज़ होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाँ फिर से एक बार निकाल चुके, दूसरी बार निकालेंगे, अब नहीं निकालेंगे, किससे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 हो गया। हाइट तो सबका 4 रहेगा, चूँकि देख सकते हैं सबके परपेंडिकुलर जो ट्रायंगल का वो 4 है। बेस क्या क्या हुआ, एक जगह हम लोग मान सकते हैं AOB का अगर ले लेंगे AOB का, तो इसका जो बेस होगा क्या होगा C होगा, है ना, सामने लोग C बोलते हैं, इंटू 4 हो गया, प्लस BOC का सामने वाला BOC ये है, इसका सामने वाला A है, यानी ये A हो जाएगा, इसका हाइट जो बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा A। ये बता चुके कि A किसको बोलते हैं, स्मॉल a और स्मॉल b और स्मॉल c, है ना।
और इसका हो जाएगा AC हो जाएगा, B हो जाएगा इसका, और इस इंटू हो जाएगा हाइट हो जाएगा। ये ABC क्या है समझिएगा बढ़िया से। C है, ये सामने वाला साइड को स्मॉल c बोलेंगे, सामने वाला साइड को स्मॉल a, और B के सामने वाला साइड को स्मॉल b बोलेंगे। यही चीज़ लिखे हैं यहाँ पे। अब जरा देखिएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 टाइम में, फिर यहाँ भी 2 से 4 कट गया। अब देखिए 2 हर जगह है, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बच रहा, C बच रहा है, A बच रहा है, B बच रहा है। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू A प्लस B प्लस C, लिख दिए। अब देखिए 2 A प्लस B प्लस C यानी तीनों का सम कितना, तीनों का सम यहाँ पे निकाले थे, देखिए 28 प्लस 2x है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 28 प्लस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 है, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे बाहर, क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा 14, अब प्लस ये बच जाएगा x, दोनों से 2 बाहर निकाल दिए हैं, 2 से टेबल में 28 14 टाइम में, और 2 1 टाइम में आएगा। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 2 टू 4, और यहाँ हो जाएगा 14 प्लस x, क्लियर। अब यहाँ करते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, इसको मान लिया 1, इसको मान लेना है 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 1 और 2 से क्या होगा, देखिए ये भी ABC का एरिया, ये भी ABC का एरिया, दोनों बराबर होगा। ये है आपका 14 प्लस x ब्रैकेट में है, और ये है 48x, ये अंडर रूट चढ़ा हुआ है, और यहाँ पे आइएगा तो आपको क्या बचा हुआ, 4, और ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स, 4 ब्रैकेट में है 14 प्लस एक्स, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब करेंगे रूट को उधर भेजेंगे, यहाँ बच जाएगा 14 प्लस एक्स, यहाँ बच जाएगा इंटू 48x, इधर स्क्वायर करेंगे तो 4 और 14 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा पूरा का, ठीक है। यहाँ पे हो गया 14 प्लस एक्स इंटू 48x, ये ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16, और इसको उसी तरीके से रहने दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 16 को इधर भेजिए और इसको उधर भेजिए, तो ये हो गया 48x, 16 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 14 प्लस एक्स पे पावर 2, इसको 2 बार लिख सकते हैं हम लोग, है ना, 2 बार लिख दिए, ब्रैकेट डाल दिए, बाय में क्या आ जाएगा, ये 14 प्लस एक्स जो है वो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। अब ये क्या हुआ, 1 से 1 कट गया, यहाँ पे 16 3 जा 48 हो गया, 3x टाइम में कट गया, तो 3x इक्वल जो आ गया हमारा वो आ गया 14 प्लस एक्स। अब x को इधर भेजेंगे तो 3x माइनस एक्स इक्वल 14 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3x में से 1x जाएगा, 2x बचेगा, x इक्वल क्या हो जाएगा 14 बाई में 2 हो जाएगा, काट देंगे कितना आ गया 7 आ गया, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। हमको निकालना क्या था, निकालना था फाइंड द साइड्स AB एंड AC, AB और AC निकालना था। AB कितना है देखिए तो जरा, AB ये है x प्लस 8, x प्लस 8 का मतलब हो गया x का वैल्यू 7, और प्लस 8 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। और क्या निकालना था, AC कितना है आपका, AC x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 यानी कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, यही था हमारा आंसर। तो इस तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट समझ अगर आ जाए तो बहुत आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया हुआ ये क्वेश्चन। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए तो चलिए इसके बाद जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। लिखा हुआ है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल का, सर्कल के बाहर क्वाड्रिलैटरल बना हुआ है, सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर पे वो क्या करेगा सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, ठीक है। यानी एक सर्कल है,
इस पे जो है क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ये सेंटर है। ठीक, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको मिला दीजिए। ठीक है, मिला दिए। मिलाने के बाद आपको यहाँ पे एक वो खींच लेना, क्या बोलते हैं उसको, डायगोनल खींच लिए, यहाँ से भी इस तरीके से सेंटर से होते हुए खींच लेना। नाम देंगे एम एन ओ पी, और कुछ, ये तो ओ है ही, एम एन ओ पी हो गया ना, ऐसा मत कीजिए, पी क्यू आर और एस दे दीजिए, क्योंकि वो सेंटर होता है ना, वो यहाँ पे हो जाएगा बीच में सेंटर। अब करना क्या है, इस एंगल का नाम दे दीजिए 1, इसका नाम दे दीजिए 2, इसका नाम दे दीजिए 3, इसका नाम दे दीजिए 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, इसका सम 180 होता है। साइड का अपोजिट, देखिए इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, सप्लीमेंट्री बनाएगा, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होगा। यही हमको प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले करना क्या है, इसमें देखिए आपको मालूम भी होगा, अगर सिर्फ इतना ही तक का हम लोग देखेंगे तो ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। और ये सी जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है किसी सर्कल का, और एक्सटर्नल पॉइंट से यानी बाह्य बिंदु से दो आपका टेंजेंट खिंचा रहा, दो स्पर्श बिंदु खिंचा रहा, ये दोनों बराबर होता है, पहले ही मालूम है आपको। और इसमें हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं कि दोनों जो होता है वो क्या होता है, दोनों ट्रायंगल जो यहाँ बन रहा है, जैसे क्यू ओ सी और आर ओ सी, दोनों क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। यहाँ लिखेंगे सिंस ट्रायंगल क्यू ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ओ सी, ये हम लोग को पता है। सो एंगल 5 इक्वल एंगल 6 होगा ना। अब सिमिलरली हम लोग लिखते जाएंगे, सिमिलरली या एक काम कीजिए ना, 1 2 वाला ले लीजिए, है ना, इसको मत लीजिए, 1 2 वाला ले लीजिए, 1 2 वाला, यानी 1 2 का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ले लीजिए, यानी एंगल ट्रायंगल ए ओ पी, सिंस ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ एस। ठीक है, सो हुआ एंगल 1 इक्वल एंगल 2। तो सिमिलरली क्या, इसको 1 मान लीजिए। सिमिलरली क्या लिखेंगे, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, एंगल 5 इक्वल एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल एंगल 8। अब क्या करना है, सबको प्लस कर दीजिए, इसको 2 मान सकते हैं, इसको 3 मान सकते हैं, इसको 4 मान सकते हैं, सबको करना क्या, सबको कर देना है प्लस। ठीक है, तो सबको प्लस करेंगे, तो प्लस करना है तो क्या करना है, देखिए कैसे करना है, लिखना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू क्या होगा, 360 होगा कंप्लीट एंगल। क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट के चारों तरफ कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 का। ठीक है, कंप्लीट एंगल बोलते हैं इसको। अब देखिए हमको इसमें क्या करें, ये दोनों तो बराबर हैं, या तो 2 को 1 मानेंगे या 1 को 2 मानेंगे, तो हम लोग 2 मानेंगे। क्यों, क्योंकि हमको क्या प्रूफ करना है कि ए बी, इस साइड का अपोजिट एंगल क्या बन रहा है, ए ओ बी, ये वाला, इसमें 2 और 3 आ रहा है, इसका ठीक उल्टा पे आ रहा है सी डी, तो सी डी का अपोजिट बन रहा है ये वाला सी ओ डी, ये एंगल यहाँ पे आ रहा है 7 और 6 आ रहा है, 6 और 7 है ना, तो यही दोनों हम लोग लेंगे ताकि हम लोग का आंसर आ जाए। तो हम लोग एंगल 1 को 2 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, और 3 को 3 रहने देंगे। ठीक है, एंगल 4 के बराबर, तो इसको 3 कर लेंगे प्लस एंगल यहाँ पे देखिए 6 और 7 लेना है, तो 5 जो है वो 6 के इक्वल है, 6 को 6 लिख लेंगे हम लोग, और एंगल 5 को 6 लिख लिया और 6 को 6 लिख लेंगे। 7 भी रखना है तो 7 को रखेंगे और 8 को भी क्या बना देंगे, 7 बना देंगे, चूँकि 7 और 8 दोनों क्या है, बराबर है, ये हो गया 360। अब यहाँ देखिए दोनों सब एंगल 2 बार हो गया, तो 2 हो गया कॉमन, एंगल 2 बचा, एंगल 3 बचा, एंगल 6 बचा और एंगल 7 बचा, इक्वल में क्या बच गया, 360।
2 को इधर भेजेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा एंगल 2+3, एंगल 2+3 मिलकर क्या बना रहा है एंगल AOB, ये दोनों हो गया एंगल AOB, और 6 7 मिलकर क्या बना रहा है एंगल COD, एंगल COD बना रहा है, इक्वल ये 360, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर भेजे तो कहाँ चला गया डिवाइड में, काट दें इसको, 180 टाइम में कट गया, तो हमारा क्या आ गया एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल हो गया 180, हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था कि अपोजिट साइड का जो एंगल बन रहा है वो क्या बना रहा है दोनों मिलके, ये दोनों क्या हो रहा है सप्लीमेंट्री हो रहा है, यानी दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, है ना। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इंस्टा पे, और फॉलो करें मेरे फेसबुक पेज पे क्लास 10 मैथ्स विद नवाब सर, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।